ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, अक्सर स्कूल के ओलंपियाड्स हो या स्कूल के एग्जाम हो या स्कूल के जो फ्रॉम 6 to 10th क्लास के जो बच्चे हो, है ना, या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ओलंपियाड, एनडीए, रेलवे, है ना। सो इसमें आपको एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम जाता है बच्चों को। बच्चे चाहते हैं कि सर पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर आप हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आप हमें ट्रिक्स बताइए कि हम विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में इसके आंसर या 5 सेकेंड में इसके हम आंसर कैसे ला सकते हैं। सो आज बेसिकली मैं आपको वो बताने वाला हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। सो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ कि एक्चुअल में एलसीएम एंड एचसीएफ है क्या। सबसे पहले हम आ जाते हैं एलसीएम पर। देखिए बेटे, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब ये क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, देखिए समझते हैं। देखो, यहां पर सबसे पहले यदि अगर मैं बात करने जाऊं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा मेरे पास यहां पर 3 नंबर हैं जो कि है 3, 4 और 6। इसका मुझे एलसीएम बताना है क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली आप इसको कैसे निकालते हैं, आप इसको कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब 3 के मल्टीपल, आखिरी वर्ड पकड़ो पहले, एलसीएम में आखिरी वर्ड पकड़ो, मल्टीपल। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो आप मुझे क्या लिख के बताएंगे, सर 3 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, उसके बाद 27 है, 30 है, 33 है, 36 है एंड सो ऑन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब 4 का बताओ क्या है। आप कहेंगे सर 4 के मल्टीपल है 4, 8, 12, उसके बाद 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड सो ऑन। मैंने कहा 6 का भी बताओ। आपने कहा सर 6, 6 के मल्टीपल कौन कौन है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, उसके बाद 42, देन 48, देन 54, 60, 66 एंड सो ऑन। मैंने कहा बिल्कुल सही है। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आपने मुझे मल्टीपल तो अब बता दिया, ये सारे क्या है, मल्टीपल, ठीक है, इन तीनों के क्या है, मल्टीपल। मैंने कहा अब एलसीएम में कॉमन मल्टीपल बताओ क्या होगा। पहले आपने आखिरी वर्ड पकड़ा मल्टीपल, अब आखिरी के 2 वर्ड पकड़ो कॉमन मल्टीपल, अब आखिरी के 2 वर्ड पकड़ो, क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो मैंने कहा इन तीनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है बेटा कि इन तीनों में ऐसे कौन से नंबर हैं जो तीनों में आए हैं, सेम है। तो आप क्या बताएंगे, सर यहां पर तो हमें सबसे पहले दिख रहा है 12। मैंने कहा बिल्कुल सही, 12 3 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, तो कॉमन मल्टीपल हो गया 12। मैंने कहा और कौन सा है, तो आप बताएंगे सर 24 भी है, 24 भी है तीनों में। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा और आगे बढ़ो, तो आप बताएंगे मुझे सर 36 भी तो है, बिल्कुल 36 भी है ना। इसी हिसाब से आप और आगे बढ़ते तो आप मुझे बताते सर 48 भी है ना, और सो ऑन। मैंने कहा आपने मुझे मल्टीपल बता दिया, आपने मुझे कॉमन मल्टीपल बता दिया, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल बता दो। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, जो सबसे छोटा हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यही तो एलसीएम है, यही तो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बस इन कॉमन मल्टीपल में सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12। तो बस 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा भैया, 12 होगा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सही है। अब आप स्कूलों में कैसे निकालते हैं, 3, 4 और 6 का एलसीएम यदि अगर निकालने को आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे आप 3, इधर लिखेंगे 4, इधर 6, और यहाँ तीनों का एलसीएम। ये 3 नंबर, सबसे पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा 1 बार में जा रहा है, ये 4 का 4 वैसे ही रहेगा क्योंकि 3 से जाता नहीं है, और 6 जो है वो 3 से 2 टाइम्स में जाता है, तो आप इधर 2 लिखते हैं, सही है। फिर उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, अब 1, जब तीनों में आखिरी में 1 आ जाए तो आप रुक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 से जो है वो 2, 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, और ये 2 जो है वो 1 बार में होगा। फिर बचा क्या इधर 2, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया।
अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 2 6 और 6 2 12 है ना। अब आप इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। सो 3 2 6 6 2 12, ये लो एलसीएम आ गया। तो स्कूल में आप ये मेथड निकालते हैं। ये बेसिक हो गई, ये आपने स्कूल में सीखी है। अब मैं आपको अब ट्रिक बताता हूं कि एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या है, राइट। सभी को यहाँ पर ट्रिक जानना रहता है। सो हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगा सकते हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, मुझे आप बताइए 6 12 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इधर साइड में लिखेंगे 6 12 24 48 और फिर ऐसे आप निकालना चालू कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 या जो भी लिखेंगे है ना, वो 3 बार में 6 बार में या ऐसा। लेकिन मेरे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको ऐसे निकालूं, बराबर है। मेरे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इसको ऐसे निकालूं। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा भैया, अपनी ट्रिक। अब ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक बार अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप इजीली आप किसी का भी आप यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, जब कभी भी आपको ऐसे नंबर दे दिए जाए 6 12 24 48, अब इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा वाला नंबर। इसमें देखना है आपको सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 48। यदि 48 बाकी के नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो बस यही 48 आपका एलसीएम है। आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है। यदि यह 48 बाकी के नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा तो ये आपका क्या है, एलसीएम है। अब देखो 48 जो है वो 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और 24 से भी डिवाइड होता है और खुद 48 से भी होता है। तो सभी से डिवाइड हो गया ना बड़ा नंबर, तो बस एलसीएम क्या हो गया आपका, 48 हो गया। ये लो कितना आसान ट्रिक है, कितना आसान ट्रिक है, सही है। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन सपोज मैंने आपको दिया यहां पर 7 14 13। मैंने कहा इसमें बताओ मुझे, मैंने कहा इसमें बताओ मुझे क्या एलसीएम होगा। आप यहां सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। अब सुनो, अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर जो है वो 7 से तो डिवाइड होता है लेकिन 13 से नहीं होता। तब हम क्या करें, देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, सबसे बड़ा नंबर जो है 14 वो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, इसको काट दो। लेकिन 13 से नहीं होता, और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो बेटे जब कभी भी प्राइम नंबर आपका एक बच जाए, है ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको उस प्राइम नंबर से खाली मल्टीप्लाई कर दो बस। सो 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 182। तो बस इन तीनों का एलसीएम क्या है, 182 है। ये लो सेकंड टाइप भी मैंने आपको बता दिया ट्रिक निकालने का, सही है। थर्ड भी सुन लो। अब देखो थर्ड कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है 4 12 17 और 24। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है बताइए, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 24। अब 24 जो है वो आपका 4 से डिवाइड होता है, काट दो। 24 आपका 12 से डिवाइड होता है, काट दो। लेकिन 17 से नहीं होता, तो बस जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उस प्राइम नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 408। बस यही आपका एलसीएम है, 408। यही आपका एलसीएम। बताओ कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, यस और नो बताइए, कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है ना। अच्छा, अब यहां पर ये जो था, इसके पहले जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया था क्या था वो, 3 4 6। इसमें आप कैसे करते हैं, 3 4 6 इसमें आप कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है ना। ये 6 जो है इस 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं हो रहा। तो क्या करें भैया, और 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, बराबर। तो 4 का कौन सा, 4 से कम कौन सा एक फैक्टर है 4 का, 4 से छोटा कौन सा एक फैक्टर है 4 का। मतलब 4 जो है वो कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 4 से कम होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा होता है, 2। कौन सा होता है, 2। 2 जो है वो 6 से 6 में डिवाइड होता है कि नहीं होता है, मतलब 6 जो है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बस आपस में दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 6 कितना होता है भैया, 12। ये लो आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब यहां पर फोर्थ वाले में थोड़ा समझने की जरूरत थी आपको। क्या देखो 3 4 6 था, है ना। इसमें सबसे बड़ा नंबर 6, वो 3 से तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं। और मैंने कहा था मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब ये आपका प्राइम नंबर हो, लेकिन ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 4 से कम फैक्टर कौन सा है, 4 का फैक्टर कौन सा है, 2। अब 2 को आपको देखना है कि ये 6 को डिवाइड करता है क्या, तो बिल्कुल 6 डिवाइड होता है 2 से, डिवाइड होता है ना। तो बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12। लो एलसीएम आ गया 12।
बताओ, क्या एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई? अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। सही है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया एलसीएम, बट फिर भी मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं, है ना। देखिए बेटा, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहां पर 3, 4 और 6, मुझे इसका एलसीएम बताना है। ठीक, तो देखो एक और मेथड है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। अब वो क्या है मेथड, समझ लो। आपको क्या करना है, आपको इस 3, 4 और 6 को ऐसे प्रोडक्ट में डिवाइड करना है जिसका बेस हमेशा क्या रहे, क्या रहे, बेस हमेशा क्या रहे, प्राइम नंबर रहे। क्या रहे, प्राइम नंबर रहे। ठीक है, तो 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 1। देखो 3 जो है वो बेस है और बेस 3 जो है वो प्राइम नंबर है ना। 4, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। बोलो, या मैं 2 की पावर 2, डायरेक्ट 2 की पावर 2 भी बोल सकता हूं ना। तो देखो बेस जो आपका 2 है वो एक प्राइम नंबर है ना। अब उसके बाद 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। देखो बेस आपका जो है वो प्राइम नंबर है ना, तो बेस प्राइम नंबर बनना चाहिए। सही। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, सुनो। इसमें आप एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें आप एलसीएम देखेंगे कि बेस क्या क्या है। बेस क्या क्या है, 2 है, लिख दो 2 इंटू, और क्या है बेस 3 भी है ना, सो लिख दो यहां पर 3। अब पावर कौन सी लेंगे, पावर कौन सी लेंगे, तो देखो बेटा जब कभी भी आपसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाए तो आप पावर हमेशा बड़ी लेंगे। कौन सी लेंगे, बड़ी। तो 2 की पावर इन तीनों में सबसे बड़ी क्या है, यहां पर 2 की पावर 1 है और इधर 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। और 3 में इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 में तो 1 ही है। बस इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 की पावर 1 3, 4 3 जा 12, ये लो एलसीएम आ गया 12। बोलो, समझ में आया? समझ में आया मैंने कैसे निकाल दिया? एक क्वेश्चन और करके दिखा दूं, चलो एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड और करके दिखाता हूं। देखिए बेटा, हमारे पास एक एलसीएम है, हमें निकालना है 4, 5 और 6 का। हमें निकालना है 4, 5 और 6 का। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 4 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर। 5 को तो आप 5 की पावर 1 ही लिखेंगे। 6 को आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। सही है। अब एलसीएम निकालने जाओ तो सबसे पहले बेस लिख लो। बेस है इधर 2 इंटू इधर है 5 इंटू इधर है 3, है ना। और ये 2 तो हमने पहले ही ले लिया है, 2 तो हमने इधर पहले ही ले लिया था। ठीक है। अब पावर हम कौन सी लेंगे, जब कभी भी आपसे एलसीएम पूछा जाए लोएस्ट कॉमन, तो पावर हमेशा बड़ी लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 ही है। 5 की सबसे बड़ी पावर इधर 1 ही है, और 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है। बस इनको सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 3, सो 5 4 जा 20 और 23 जा 60। तो बस इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 5 और 6 का 60 हो गया। चेक कर लो। समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी, अब हम यहां पर बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक। एचसीएफ क्या होता है, इसमें भी मैं आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर हम इसका ट्रिक जानेंगे। देखिए एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कि सपोज आपने यहां पर कोई नंबर दिया, वो किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, सो वो उसके क्या होगा, फैक्टर हो गए। जैसे कि भाई 6 का फैक्टर क्या है, तो 6 का फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है, बराबर, खुद 6 है। सो ये क्या है, आपके 6 के फैक्टर हो गए कि भाई ये 2 से भी डिवाइड होता है 6, 3 से भी होता है, खुद 6 से भी होता है, बराबर। तो ये हो गया फैक्टर। अब सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं इसका, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एचसीएफ का। देखिए एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो कि है मेरा 12 और 24, मुझे इसका एचसीएफ बताना है क्या होगा, मुझे इसका एचसीएफ बताना है क्या होगा। तो देखो 12 और 24 का एचसीएफ, सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। देखो आपको यहां पर क्या करना है, वही सबसे आखिरी का वर्ड पकड़ो एचसीएफ में। जैसे आपने एलसीएम में सबसे आखिरी का वर्ड पकड़ा था मल्टीपल, तो यहां पर एचसीएफ में सबसे आखिरी वर्ड पकड़ो, क्या है, एफ, बोले तो फैक्टर। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 12 के फैक्टर मतलब 12 किन किन नंबरों से डिवाइड होता है, किन किन नंबरों से डिवाइड होता है, वो फैक्टर कहलाता है ना। तो 12 होता है 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है ना, 4 से होता है, 6 से होता है और खुद 12 से होता है। और 24 किन किन से होता है भैया, 24 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है,
4 से होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से होता है और खुद 24 से होता है। अब मैंने कहा अब आप मुझे इसका क्या बताओ, आपने आखिरी का फैक्टर बता दिया, अब आखिरी के दो नंबर, दो डिजिट, दो लेटर पकड़ो, क्या, कॉमन फैक्टर। अब आप मुझे बताइए इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर का जैसे आपने उसमें मुझे क्या बताया था, कॉमन मल्टीपल, अब आप मुझे बताइए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि कॉमन है, जो कि दोनों में आ रहा है। तो 1 आ रहा है, बिल्कुल। 2 आ रहा है, बिल्कुल। 3 आ रहा है, बिल्कुल। उसके बाद 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। ये 12, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, 12 भी आ रहा है। ठीक। अब ये तो आपने मुझे बता दिया कॉमन फैक्टर। आपने आखिरी के पहले आपने मुझे फैक्टर बताया, फिर कॉमन फैक्टर, अब बता दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सभी में, कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 12 है। तो बस 12 और 24 का एचसीएफ क्या होता है, 12 होता है। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम चलते हैं ट्रिक पर, अब हम चलेंगे ट्रिक पर। तो देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत आसान है एससीएफ की, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। देखिए ट्रिक, मैंने आपको कहा मुझे आप एससीएफ बताइए 2 का, सॉरी 6 का, है ना, 6 का, उसके बाद 12 और 18। आप मुझे 6, 12 और 18 का एचसीएफ बताओ। तो सुनो, एलसीएम में आप क्या कर रहे थे, एलसीएम में आप सबसे बड़ा नंबर पकड़ रहे थे, है ना, लेकिन एचसीएफ में आप सबसे छोटा नंबर पकड़ेंगे। यदि छोटा नंबर बाकी के नंबरों को अगर डिवाइड करता है तो बस यही आपका आंसर है, चेक करो। क्या 12 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। क्या 18 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो बस एचसीएफ क्या हो गया आपका, 6 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया आपका, 6 हो गया। लो आंसर आ गया। है आसान है, आसान है। एक और क्वेश्चन लो, एक और तरीका है, एक और क्वेश्चन देखो। मुझे बताना है 8, 20, 28 और 44 का एचसीएफ। ठीक, अब इसको मैं कैसे बताऊंगा, इसको मैं कैसे बताऊं भैया। सो देखिए, आप यहां पर सबसे क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर पकड़ेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है। क्या 8 बाकी के नंबरों से डिवाइड हो रहा है क्या, 20 से डिवाइड, 20 डिवाइड करता है क्या 8 को, नहीं। 28 में डिवाइडेड बाय 8 करो तो डिवाइड होगा क्या, नहीं। 44 को कर रहे हो तो 8 नहीं हो रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स पर आ जाओ, इसके फैक्टर्स पर आ जाओ। भाई 8 में फैक्टर पर आ जाओ सबसे। इसका एक फैक्टर होता है 2, इसका एक फैक्टर होता है क्या, 4, और एक खुद 8 भी है, तो 8 तो हो नहीं रहा है ना। 2 से करो, किससे करो, 2 से। तो देखो 2 जो है वो सबको यहाँ पर काट देता है, 2 जो है वो सबसे डिवाइड हो रहा है, 20 को भी डिवाइड कर देगा 2, 28 को भी डिवाइड कर देगा और 44 को भी कर देगा डिवाइड। और 4, 4 कर रहा है क्या, बिल्कुल 4 भी कर रहा है, 20 को डिवाइड, 28 को डिवाइड और 44 को डिवाइड। मतलब 20 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, और 44 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। तो भाई ये तो 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। तो एचसीएफ क्या हुआ, तो सुनो, अब आपके पास दो फैक्टर है, उनमें हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट है 4। तो बस आंसर क्या हो गया आपका, एचसीएफ क्या हो गया आपका, 4 हो गया। ये लो आ गया आंसर। अरे ट्रिक समझ में आई, क्या बता दिया मैंने। एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और ले लो। मैंने दिया यहाँ 30, इधर दिया 42, इधर दिया 135, ये 42 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे छोटा नंबर पकड़ लो, 30। 30 42 को डिवाइड करता है क्या, 30 नहीं करता। 135 को डिवाइड करता है क्या, 30 नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लेंगे। भाई इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक काम करो, बड़े से चालू करो, है ना। खुद 30 है तो 30 तो हो ही नहीं रहा, उसके बाद 15 आएगा, क्या आएगा, 15 आएगा। 15 के बाद 6 भी आएगा, उसके बाद आपका 3 भी आएगा और फिर 2 भी आएगा, है ना। तो देखो 15 जो है वो आपका 42 और 135 को तो यहाँ डिवाइड जो है वो कर ही नहीं रहा है। 15 देखो, जैसे आपका 30 यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा था 42 और 135 को, तो क्या 42 को डिवाइड करेगा क्या 15, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन 135 को तो करेगा,
है ना 9 बार में। तो वो 135 को तो कर रहा है लेकिन 42 को नहीं कर रहा ना, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। अब 6 पर आ जाओ। 6 जो है वो 42 को तो डिवाइड कर रहा है लेकिन 135 को नहीं कर रहा, या ऐसा कह लो 42 का तो फैक्टर है 6 लेकिन 135 का नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 3 पर आ जाओ। 3 जो है वो 42 का भी फैक्टर है और 135 का भी फैक्टर है। 2 जो है वो 42 का फैक्टर है, बट हमें तो हाईएस्ट बताना है और हमें 2 के पहले ही मिल चुका है 3। वो 42 को भी डिवाइड करता है पूरा पूरा और 135 को भी करता है। सो बस हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। हमारा एचसीएफ क्या आ गया भैया, 3 आ गया। समझ में आया क्या बता दिया, कितना आसान ट्रिक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। सही है। अब मैं आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बता देता हूं एचसीएफ की, जैसे एलसीएम की बताई थी ना पावर वाली, सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, बट एक बस कंडीशन यहां लग जाती है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो एचसीएफ। आपके पास दो नंबर है 12 और 24। तो सबसे पहले आप 12 को क्या करो, वही प्राइम प्राइम नंबरों में ऐसा लिखो कि वो प्राइम के प्रोडक्ट बने। तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। सही है। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 24 होता क्या है, 8 3 24, और 8 कैसे बनाओगे, 2 का क्यूब ही तो 8 होता है, और इंटू 3 की पावर 1। ठीक। अब एचसीएफ क्या होगा इधर, यहां पर बस एक कंडीशन है बेटा, यहां पर कंडीशन ये है कि बेस जो होना चाहिए ना वो दोनों में होना चाहिए, तो ही आप इधर लिख सकते हो। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं था। एलसीएम में सपोज अगर इधर 5 है लेकिन इधर नहीं है तो भी आप इधर 5 लिखते थे। लेकिन एचसीएफ में कंडीशन है कि यदि दोनों जगह बेस हो तो ही आप यहां लिखेंगे। देखो 2 इधर है इधर भी है तो लिख सकते हो, इंटू 3 इधर है तो लिख सकते हो, बराबर। अब एलसीएम में हम क्या करते थे, पावर बड़ी लेते थे, और एचसीएफ में हम क्या करेंगे, पावर छोटी लेंगे। तो 2 की पावर छोटी कौन सी है, 2 या 3, 2 है, ले लो। 3 में तो पावर 1 ही है छोटी, तो बस 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 4 3 12। ये लो आ गया एचसीएफ। बोलो समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लो, इधर ही कर लो, लगे तो इधर ही कर लेते हैं। मैंने आपको दिया 6 12 और 18 का आप एचसीएफ बताओ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का आप क्या लेंगे, फैक्टर्स लेंगे पहले तो, प्राइम फैक्टर्स है ना, बेस आपका प्राइम होना चाहिए। सो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 12 लेंगे तो 12 क्या लेंगे भैया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। और 18 क्या लेंगे आप, 18 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। सही है। अब एचसीएफ लो। एचसीएफ मैंने क्या बताया, बेस तीनों में होना चाहिए। 2 है बिल्कुल है, लिख लो। 3 तीनों में है क्या, है, बिल्कुल लिख लो। पावर हमेशा एचसीएफ में हम छोटी लेंगे, तो सबसे छोटी पावर है 1 और 3 में भी सबसे छोटी पावर है 1। तो बस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। हमने जो ट्रिक लगाई थी उसमें भी 6 ही आ रहा था, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 6 ही आ रहा है। समझ में आया, समझ में आ गया हमें यहाँ पर कैसे निकालना रहता है एचसीएफ और एलसीएम। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना भी सिखा दिया। क्लियर। सो यदि अगर आपको ये चीजें अगर अच्छी लग रही है, सो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कौन कौन से टॉपिक के आपको ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए मेरा मानना है कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ट्रिक को जानने में मजा आता है ना। कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो ट्रिक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि अगर आप बिना कॉन्सेप्ट जाने अगर आप ट्रिक पर कूदेंगे तो बहुत गलत है। आज तो आपको बन जाएगा लेकिन आने वाले समय में जैसे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, राइट। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।